ब्रिज की रज यानी कि वो मिट्टी जिसमें श्री कृष्ण खेले हैं, जिसे खाकर मां यशोदा को मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दिया था। इसी मिट्टी में गौ सेवा की, गोपियों संग लीलाएं की। लोग इस रज को वैसे ही महत्व देते हैं जैसे ही भगवान को पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ की रज जिसके शरीर को छू जाए उसका उद्धार हो जाता है। पहले लोग ब्रज आते थे, छोटी छोटी थैलियों में मिट्टी रखकर अपने घर ले जाया करते थे। समय के साथ कारोबारियों ने इस रज को भी इसका मोल लगाना शुरू कर दिया और यही वजह है कि ब्रिज की मिट्टी की डिमांड के चलते अब ये ऑनलाइन हो चुकी है। और आपको बता दें कि ब्रिज रज को अमेजोन पर बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 3000 रुपये प्रति किलो लगाई जा रही है, जिसको लेकर अब वृंदावन के नागरिकों और संत समाज का गुस्सा फूटने लगा है और इसके खिलाफ अब बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस संबंध में मथुरा में जिम्मेदार तबके के लोगों की ओर से एक बैठक बुलाई गई। बैठक में ब्रिजरज के बेचे जाने का विरोध किया गया। बैठक में अमेजोन और जो व्यक्ति इसको बेच रहे हैं उन पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में मौजूद लोगों का कहना है कि ब्रिजरज हमारे लिए भगवान का स्वरूप है और इस ब्रिजरज का बहुत बड़ा महत्व है। कोई व्यापारी इसकी कीमत नहीं लगा सकता है। अगर एक हफ्ते के अंदर इसकी बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो विशाल आंदोलन होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। हमारे ब्रिज की रज अमूल्य है और निंदनीय कार्य है। अगर इसको नहीं रोका गया तो हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं। ब्रज की रज और गिर्राजशिला का विक्रय करना नितांत अपराध कार्य है, आपराधिक कार्य। आप जाओ वृंदावन में, निधन में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, प्रणाम करते हैं और सब हमारे महापुरुष पहले से ही मथुरा की सीमा त्याग करके वृंदावन में नंगे चढ़ चलते थे और इसका अत्यंत महत्व है। ये जघन्य अपराध है कि ब्रज की रज बेचना, गिर्राजशिला बेचना बहुत नितांत आपराधिक कृत्य है। हम निंदा करते हैं और अच्छे तरीके से निंदा करते हैं और यही मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन भी करेंगे। आगे इनको नहीं रोका गया तो हम लोग जो है अनशन करने को बाध्य होंगे और जो है न्यायालय में कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि स्वयं इस कार्य को जो है त्याग दें। ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है ब्रज रज की उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें और ऑनलाइन की बिक्री किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ब्रज रज की कितनी पवित्र पावन महिमा है, इसको हम लोग कितने प्रणाम करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, अपने सर पे धारण करते हैं और उसी ब्रज रज को ऑनलाइन करके इसको बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ा अपराध है, ये जघन्य अपराध है और इसके लिए बेचने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड उनको दिया जाए। हमारे वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है ब्रिजरज जिसकी अपनी एक अलग ही महत्वता है और ऐसे में अब ब्रिजरज को ऑनलाइन बेचा जा रहा है जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। चेतावनी दी गई है बड़े आंदोलन की। फिलहाल क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? क्या जो ऑनलाइन ब्रिजरज को बेच रहा है उन तक पुलिस पहुंच पाई है या आला कमान पहुंच पाए हैं? देखिए बता दें आपको कि अमेजोन टाइप के जितने भी जो ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म है ये अपनी बिक्री को अधिकतम बढ़ाने के लिए ब्रिज की धरोहर जो ब्रिज रज है और जो गिर्राजशिलाएं इनको बेचने का कार्य कर रही है। लगातार साधु संतों में इनका विरोध इनका विरोध कर रहे हैं और साधु संतों का कहना है कि ब्रज रज जो है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज रज में खेले कूदे और बड़े हुए। यहाँ पे उनकी तमाम प्रकार की लीलाएं जो ब्रज रज के साथ देखी गई है। ब्रज भूमि में जो ब्रज के साधु संत है ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसको इस प्रकार जो ब्रज रज है वो अमूल्य है, उसका मूल्यांकन करना जो है वो उचित नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ समय पहले जो है मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज पर्वत के गिरिराजशिला को बेचने का मामला प्रकाश में आया, तब पुलिस ने जिस पर कार्रवाई करी थी और जिस कंपनी बेच रही थी उस एम्प्लॉय को गिरफ्तार भी किया था। लगातार इस बार भी जो लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और अगले कुछ समय में जिस प्रकार से ब्रज रज को बेचा जा रहा है उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि गगन देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कार्रवाई की मांग की जा रही है और लगातार, तो अब अगर इस दिशा में बात की जाए क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई चल रही है? क्योंकि एक विशाल आंदोलन की बात भी कही गई है। ऐसे में इस आंदोलन को रोका जाए ये एक बड़ी चुनौती रहेगी और तब तक इस बिक्री को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है।
देखिए बता दें, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री जो है ब्रज की हो रही है, इसको रोकना बहुत ही जरूरी है प्रशासन के लिए, क्योंकि अगर प्रशासन इसको रोकने में नाकाम होता है तो मथुरा वृंदावन के साधु संत और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लगातार इस प्रकार से साधु संतों का कहना है। पिछली बार जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी थी और ऑनलाइन बिक्री करने वालों को पकड़ा था, इस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस ऐसे ही कार्य करेगी और जो ऑनलाइन बिक्री है ब्रज की उसे रोकने का काम करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।